बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 75, मैक्सिको, भेद और आश्चर्यकरम 1956। जबकि उनके अहाते की घास बर्फ की चादर के तले कपकपा रही थी, विलियम ब्रनम उस सबसे सामर्थ्य दर्शन के विषय में मनन कर रहे थे जो उन्होंने अब तक देखे थे। उनकी एक सभा जो कि रहस्यमय ढंग से स्थगित कर दी गई थी, एक छोटे बच्चे के जूते में फीता पिरोने का असफल प्रयास। प्रभु का दूत उन्हें सिखा रहा है कि मछली कैसे पकड़ते हैं, और अंततः एक रहस्यमय छोटा कमरा जो कि एक मंच पर एक खाली पुलपिट के पास स्थापित था, और वह सभी कुछ एक अत्यंत विशालकाय तंबू के नीचे था। यह तस्वीरें उनके ज़हन में बनी रही और उनके पीछे छिपे भाव अर्थ उन्हें परेशान करते रहे। एक लंबे समय तक यह दर्शन उनके विचारों पर कब्जा किए रहा, हालांकि वह उस भेद को जो दूत ने उन्हें उस छोटे कमरे के अंदर दिया था, कर्तव्यबद्धता के साथ अपने दिल में छिपाए रहे। उस भेद का सीधा प्रभाव उसके बाद महीनों तक उस पर जो उन्होंने बाइबल में पढ़ा और जो कुछ भी उन्होंने प्रचार किया बना रहा। दिसंबर 1955 की एक रात को सो पाने के लिहाज से वे बहुत अधिक उत्तेजना महसूस कर रहे थे। 10:30 बजे उन्होंने अपनी पत्नी को जगाकर पूछा, प्रिय, क्या मैं कुछ देर तुम्हें प्रचार कर सकता हूँ? मीडा ने पलटकर अपने पति की ओर अपना चेहरा कर लिया। उन्होंने अपनी आंखें मली, मुस्कुराई और कहा, बिल्कुल बिल, बोलिए। बिल ने मध्यरात्रि तक अपनी पत्नी को प्रचार किया। उन्होंने कहा, मसीही विश्वास पूरी तरह से विश्राम पर आधारित है। एक मसीही इधर उधर उछाला नहीं जाता है। एक मसीही जगह व जगह भागा नहीं फिरता है। एक मसीही न झगड़ता है और न क्रोध से आग बबूला होता है और न ही चीजों के लिए चिंता करता है। एक मसीही विश्राम करता है। एक विश्वासी के लिए कलवरी पर वह सब कुछ समाप्त हो चुका हो। निराशाएं आ सकती हैं, लेकिन मसीही फिर भी विश्राम में होता है, ये जानते हुए कि खुदा अपने वायदे को पूरा करने में सक्षम है। हम मसीही यह जानते हैं, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, चाहे भूख, बीमारी और यहाँ तक कि मृत्यु भी, कुछ भी हमें खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकता जो मसीह यीशु में है। हम विश्राम में हैं। यह पुराना जहाज जीवन के तूफानों में चाहे जहाँ कहीं भी उछाला क्यों न जाता रहे, हमारा लंगर हमें स्थान में सुरक्षित थामे रहता है। हमारा विश्वास हमारी अपनी काबिलियतों में आधारित नहीं होता, न हमारी कलीसिया में, ना ही हमारे मित्रों में। हमारा विश्वास पूरी तरह से यीशु मसीह के पूरा किए जा चुके कार्य में आधारित या स्थापित होता है। निश्चय ही हर प्रकार के तूफान और समस्याएं उठेंगी, लेकिन हमारा जहाज डूब नहीं सकता, क्योंकि हमारा लंगर खुदा के वचन में पड़ चुका है। 1 जनवरी 1956 को उन्होंने इसी विषय सार को एक सरमन में विस्तृत रूप में समझाया, जिसका नाम उन्होंने रखा, क्यों लोग इधर उधर उछाले जाते हैं। उन्होंने ऐसा मसीहों की बात की जो जीवन के तूफानों के द्वारा लगातार आगे पीछे उछाले जा रहे हैं। इस प्रकार का मसीही कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे होता है। एक दिन वह विजयी महसूस करता है और अगले दिन वह हतोत्साहित होता है। एक दिन वह खुदा की उपासना कर रहा होता है और अगले दिन वह वापस दुनिया में ही लौट गया हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास खुदा के वचन की केवल एक दिमागी समझ होती है। वह यीशु के पास अपने प्राण में किसी अलौकिक अनुभव के बजाय बौद्धिक ज्ञान के माध्यम से आया है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए बिल ने मिस्र से लेकर वायदे की भूमि तक इजरायलियों की यात्रा की कहानी का इस्तेमाल किया, क्योंकि इजरायली अपने साथ भोजन नहीं लाए थे। प्रतिदिन खुदा ने उन्हें एक प्राकृतिक रोटी दी जिसे उसने अलौकिक रीति से तैयार किया था। इजरायली इस रोटी को मन्ना बुलाते थे। निर्गमन 16। वह लोग सप्ताह भर तक मन्ना को जमा करके नहीं रख सकते थे। यदि वे प्रयास भी करते, वे अगले दिन तक खराब हो जाता था। हर सुबह उन्हें उतना ही मन्ना इकट्ठा करना होता था जितना कि वह उस दिन में खा सकें। उसी प्रकार मसीहों को भी जरूरी है कि प्रतिदिन जीवन की रोटी यीशु मसीह में से खाएं। हालांकि यह मन्ना सामान्यतः एक दिन से ज्यादा नहीं रह सकता था। कुछ एक अपवाद भी थे, क्योंकि खुदा ने इजरायलियों को सप्ताह में केवल 6 दिन ही काम करने की आज्ञा दी थी। जो मन्ना वे 6ठे दिन इकट्ठा करते थे, वह हमेशा 7वें दिन में भी सही बना रहता था। यह भी कि खुदा ने मूसा को निर्देश दिए थे कि कुछ मन्ना वाचा के संदूक के अंदर भी रख दे।
वाचा का संदूक एक आयताकार बक्सा था जो मंदिर के सबसे अंदर वाले कमरे में होता था। वह कमरा परम पवित्र स्थान के नाम से जाना जाता था। जो मन्ना उस संदूक के अंदर था वह कभी बासी नहीं होता था। पीढ़ी दर पीढ़ी भी उसकी खुशबू उतनी ही मीठी थी जितनी कि ताजी रोटी की होती है। आत्मिक रीति से बोले तो यह लगातार बने रहने वाला ताजापन एक मसीही के लिए भी उपलब्ध है। यह समझाने के लिए कि उनका तात्पर्य क्या है, बिल ने एक मसीही जीवन की तुलना उस मंदिर से की जिसका निर्माण करने की आज्ञा खुदा ने मूसा को सीने के रेगिस्तान में दी थी। मंदिर के भी 3 हिस्से थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। जो कोई भी मंदिर में आए उसे पहले बड़ा बंद बाहरी आंगन में प्रवेश करना होता था। यह हिस्सा आकाश के नीचे खुला होता था। बाहरी आंगन वह जगह थी जहां पशु बलि की वेदी होती थी और पानी से भरा हुआ हौद होता था जहां पर याजक तंबू में प्रवेश करने से पहले स्वयं को धोते थे। तंबू स्वयं एक भारी पर्दे के द्वारा 2 हिस्सों में विभाजित था। सबसे भारी हिस्सा पवित्र स्थान कहलाता था और वहां पर दीवट होते थे जिसमें 7 दीपकों की लौ के लिए 7 शाखाएं थी। पवित्र स्थान में धूप जलाने के लिए एक वेदी भी होती थी और एक खास किस्म की रोटी के लिए जिसे भेंट की रोटी बोलते थे एक मेज भी जो कि खुदा की उपस्थिति को चिन्हित करती थी। सबसे अंदर वाला कमरा परम पवित्र स्थान कहलाता था। इस अंदर वाले पावन कमरे में केवल मात्र एक ही सामग्री होती थी, वाचा का संदूक। इस संदूक का ढक्कन कहलाता था दया का सिंहासन। यह कोई कुर्सी नहीं थी बल्कि एक स्थान था। दया के सिंहासन पर कभी कोई नहीं बैठा था क्योंकि उसके ऊपर तराश कर 2 फरिश्ते जैसे जीव बनाए गए थे जो एक दूसरे की ओर चेहरा किए हुए थे। उनके पंख इस प्रकार खुले हुए थे कि सभी चारों पंखों के सिरे एक साथ एक जगह ठीक दया के सिंहासन के मध्य बिंदु के ऊपर आपस में मिले हुए थे। वाचा के संदूक के अंदर कुछ मन्ना था। पत्थर की पट्टियां थी जिन पर खुदा ने अपनी 10 आज्ञाएं लिखी थी और हारून की छड़ी थी जिसमें कलियां निकलकर आई थी। इब्रानियों 9:2। मंदिर के इन 3 हिस्सों के अर्थ कई परतों में थे जो चिन्हित करते थे दूसरी चीजों के अलावा खुदा का एक में ही त्रिमुखी स्वभाव, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का, और मनुष्य के शरीर की त्रिमुखी बनावट जिसमें देह, आत्मा और प्राण होते हैं। इस सरमन में बिल ने मंदिर के 3 हिस्सों का उद्धार की 3 अवस्थाओं को समझाने के लिए इस्तेमाल किया: धर्मीकरण, पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जंगल में जो मंदिर था उसका केवल एक प्रवेश द्वार था और केवल वह लोग जो यहोवा में विश्वास करते थे उसमें से अंदर जा सकते थे और वेदी को देख सकते थे। वह दृश्य मसीह के माध्यम से उद्धार की एक तस्वीर अथवा छाया स्वरूप है। जिस पल से यीशु वह महान बलिदान बने थे उसी पल से लेकर आगे तक कोई भी व्यक्ति तभी अनंत जीवन पा सकता है यदि वह पुरुष या स्त्री यीशु मसीह में विश्वास करे। लेकिन यह तो बस पहला चरण ही है। यीशु में विश्वास करना ऐसा है जैसे कि मंदिर के बाहरी आंगन में प्रवेश करना। जो व्यक्ति बाहरी आंगन में प्रवेश करता है वह यह विश्वास करता है कि यीशु उसको उसके पापों से बचाने के लिए मरे। यह उसे विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है। यह अच्छा है, लेकिन वह अभी भी खुले आकाश के नीचे है। मौसम के हर बदलाव से प्रभावग्रस्त। कुछ दिन बढ़िया धूप होती है और उसे बहुत बढ़िया लगता है। दूसरे दिन सर्द और तूफानी होती है और उसे बहुत ही बुरा या दुख लगता है। बादलों के कारण सूरज और सितारों से प्राप्त होने वाली रोशनी में भी अंतर होता रहता है। पवित्रीकरण अनुग्रह की दूसरी अवस्था है। जो व्यक्ति यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र हो चुका हो वह उस व्यक्ति से बेहतर हालत में है जो धर्मीकरण पर ही रुक गया हो। पवित्रीकृत व्यक्ति सिगरेट पीना, शराब पीना, झूठ बोलना, चोरी करना और वही सब कुछ छोड़ चुका होता है। वह लोगों से सही बर्ताव करता है और प्रभु की हजूरी एक पवित्र और शुद्ध जीवन जीता है। वह एक याजक के समान है जो मंदिर के पवित्र स्थान में प्रवेश कर चुका है। यह पवित्र स्थान बाहरी आंगन से ज्यादा आरामदेह है।
यह याजक को हवा और बारिश से बचाए रखता है। पवित्र स्थान में उसे आकाश की बदलती हुई ज्योतियों पर निर्भर नहीं होना होता है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास सोने के साथ जलती हुई दीवटों से प्रकाश उपलब्ध होता है। लेकिन यह 7 रोशनियां भी सिद्धता के साथ उजाला नहीं प्रदान करती हैं। इन दीवटों को प्रतिदिन देखरेख की जरूरत होती है। कभी कभी बत्तियों में कालिक जमा हो जाती है, जिसकी वजह से लो धीमी हो जाती है और कमरे में धुआं भी भर जाता है। कभी कभी कोई दिया बुझ भी जाता है और उसे फिर दोबारा जलाना पड़ता है। उद्धार की एक और अवस्था होती है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यह तब आता है जब एक मसीही पर्दे के पार परम स्थान में प्रवेश कर जाता है और फिर अपनी जिंदगी खुदा की मौजूदगी की शिकायना महिमा में गुजारता है। शिकायना महिमा एक रहस्यमय ज्योति है, एक कोमलता से जलती हुई रोशनी, स्थिर और संपूर्णता से निर्भर किए जाने के योग्य। इसके स्रोत स्वयं खुदा हैं, सो इसमें कभी कोई बदलाव नहीं हो सकता। बिल ने कहा, फिर भी पुरुष और स्त्रियां अच्छा जीवन जी सकते हैं और खुदा को एक मानसिक समझ के द्वारा प्रेम कर सकते हैं, लेकिन वास्तविक छिपने का स्थान तो हृदय में होता है, मसीह के साथ छिपना। जब मसीह जो पवित्र आत्मा है आपके हृदय में आ जाता है, वह आप में आपके स्वभाव के साथ होता है और वह स्वयं अपना जीवन स्वयं अपनी ही इच्छा अनुसार आप में से होकर जीता है। आप इस हद तक समर्पित होते हैं कि मसीह आप में से उस किस्म के शब्दों को बोलता है जिन्हें उसे बोलना होता है। वह आप में से उस किस्म के विचारों को सोचता है जिन्हें उसे सोचना होता है। वह आप में होकर उस किस्म के कामों को करता है जिन्हें उसे करना होता है। आप तो बस समर्पित होते हो और विश्राम में होते हो। क्या ही सुंदर तस्वीर है एक समर्पित मसीही की। समर्पित मसीह उनमें होकर काम करता हुआ। पौलुस ने कहा, जीना मेरे लिए मसीह और मरना लाभ है। अब यह मैं नहीं हूँ जो जीवित है, परंतु यह तो मसीह है जो मुझ में जीता है। फिलिपियों 1:21, गलतियों 2:20 सिलसिलेवार। मसीह जीता हुआ एक समर्पित प्राण में एक व्यक्ति में होठों से बोलता हुआ, मन से सोचता हुआ, आंखों से देखता हुआ और स्वभाव में से काम करता हुआ। तब फिर संसार की चीजें समाप्त हो जाती हैं। यह कैसे हो सकता है कि यह हर समय मधुर और मनोहर होने के अलावा कुछ हो? मसीह नियंत्रण रखता है। आमीन। आपने देखा इसे, मसीह आप में है, सो आपकी पूरी बनावट ही मसीह है। आपका रवैया, आपकी दिली इच्छाएं, आपकी भूख, आपका सभी कुछ मसीह है। सो आप तो बस समर्पित हो और हर चीज की सिद्धता के साथ विश्राम में हो। इससे कोई मतलब नहीं कि यह कितना नीरस मालूम पड़ता हो या कितना अंधकार में दिखता हो, यह फिर भी वैसा ही है मसीह आप में। वह आपके मन से सोचता है ठीक उसी रीति से जैसे वह तब करता जब वह स्वयं पृथ्वी पर था। अब आप स्वयं अपने नहीं बचे हो क्योंकि आप समर्पित हो। साल में एक बार हारून महायाजक मंदिर के परम पवित्र स्थान में जाता था। निर्गमन 30:10, लय व्यवस्था 16, इब्रानियों 9, 7-14, 25-26। मंडली उसे देख रही होती थी। हारून को सही अभिषेक में, सही वस्त्रों में और सही तरह से चल रहा होना जरूरी था। उसके वस्त्रों में घंटियां लगी होती थी और जब वह चलता था वह घंटियां बजती थी, पवित्र 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 प्रभु ही है। वह अपने साथ प्रायश्चित के लिए बलिदान का लहू लेकर जाता था। उस पर शारोन के गुलाब से अभिषेक किया जाता था और वह अभिषेक उसकी दाढ़ी पर से बहता हुआ उसके वस्त्र की कोर तक नीचे तक जाता था। वह सबसे अंदर वाले कक्ष में खुदा की उपस्थिति में जाता था। उसके पीछे पर्दा बंद हो जाता था और वह बाहरी दुनिया से परे अंदर बंद हो जाता था। खुदा की तारीफ होवे, एक छिपने का स्थान है, एक रहने का स्थान है। आप खुदा की उपस्थिति में चलते हुए जा सकते हैं और इस संसार की चीजों से जाकर छिप सकते हैं। आप उनको और अधिक सुन भी नहीं पाओगे क्योंकि वह ध्वनि रोधी है। संसार तो बाहर है, घबराहट में सांसें लेता और देखता हुआ। आप तो अंदर हो, अनंत खुदा की उपस्थिति में, इस मन्ना में से खाते हुए जो कभी दूषित नहीं होवेगा और कभी खत्म नहीं होगा।
जब एक आदमी महाराज अधिराज की उपस्थिति में ही जीता है, प्रतिदिन बढ़िया ही होता है। उसे वह गुप्त स्थान मिल गया। भजन संहिता 27:4-5, 91:1, मत्ती 6:6। वह पर्दों के पार चला गया और वह उसके पीछे बंद हो गया है। वह संसार को नहीं देख रहा होता है। उस परम पवित्र स्थान को भेड़ की खालों और बकरी की खालों के द्वारा ध्वनि रोधक बनाया जाता था, लेकिन इस गुप्त स्थान को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के द्वारा ध्वनि रोधक बनाया जाता है। जो एक मनुष्य को मसीह में छिपा लेता है, वहां पर वह एक नई सृष्टि बन जाता है और फिर वह प्रतिदिन इसी प्रकार खुदा के सामने चलता है। 2 कुरिन्थियों 5:17, गलतियों 6:15-16। क्या ही खूबसूरत तस्वीर है यह एक विश्वासी की जो खुदा की मौजूदगी में हो। सभी चीजें मसीह को दे दी गई हैं। जो कुछ खुदा का था उसने उस सब कुछ को मसीह में उड़ेल दिया। जो कुछ मसीह था उसने उसे कलीसिया में उड़ेल दिया। यीशु ने कहा, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। यूहन्ना 14:20। ओ क्या ही सौभाग्य मिला है विश्वासियों को यदि वे बस उसे स्वीकार कर सके। अंत में बिल ने कहा, वह आदमी जो उस पर्दे के अंदर चला जाए, संसार उसके पीछे बाहर बंद हो जाता है। वह करूबों के पंख जहां आपस में जुड़ते हैं, खुदा की शिकायना महिमा से घिरा हुआ उसके तले बैठता है। वह रोशनी कभी हल्की नहीं पड़ती है, कभी बंद नहीं होती है। विश्वासी वाचा के संदूक के पास विश्राम करता है और सोने के कटोरे के अंदर पाए जाने वाले उस मन्ना में से खाता है जो हमेशा ताजा बना रहता है। उसे संसार में एक भी चिंता नहीं होती है। हर चीज का इंतजाम हो चुका है। खुदा उसके ऊपर है, उसकी प्रार्थनाओं पर कान लगाए हुए और उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हुए। यही नहीं बल्कि यह विश्वासी तो ठीक राजाओं के राजा की उपस्थिति में जा रहा है, जो खुदा है अपनी शिकायना महिमा में। समस्याएं वहां अंदर उसके पास नहीं पहुंच सकती। वह उनकी सुनता ही नहीं। संसार की कल्पना तो बाहर ही छूट चुकी है। मित्रों, यदि आप कभी मसीह में उस प्रकार अंदर आए हैं, यदि आप एक ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकें जहां संसार मर चुका है और आप बस शिकायना महिमा में जी रहे हैं, महाराजा धीराज की उपस्थिति में जी रहे हैं, तो फिर प्रत्येक दिन आपके प्राण के लिए मधुर होगा। ओ मेरे, सब कुशल है, कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ओ यह क्या ही स्थान है। इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने इब्रानियों 10:19-22 का उल्लेख किया। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसीलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो खुदा के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर खुदा के समीप जाएं। 1956 में वह इस विषय सार को कई बार दोहराने वाले थे, यह सिखाते हुए कि वह मंदिर स्वर्गीय सत्य का पृथ्वी पर एक खोतक था, जैसा कि पौलुस प्रेरित ने सिखाया था, जो स्वर्गीय चीजों के प्रतिरूप और छाया की सेवा करते हैं, जैसा मूसा को खुदा की ओर से आज्ञा मिली थी जब वह मंदिर का निर्माण करने जा रहा था, क्योंकि उसने खुदा ने कहा, इससे सुनिश्चित करना कि तू सभी चीजों को उसी नमूने के अनुसार बनाना जो तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था। इब्रानियों 8:5। मंदिर के 3 हिस्से कई चीजों को चिन्हित करते हैं। खुदा के अंक विज्ञान के अनुसार 3 सिद्धता का अंक है। खुदा के पास मानव जाति पर स्वयं को जाहिर करने के 3 भिन्न तरीके हैं, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में और एक पवित्र आत्मा के रूप में। मनुष्य भी 3 हिस्सों से मिलकर बना है, एक शरीर, एक आत्मा और एक प्राण। उद्धार की भी 3 अवस्थाएं अथवा चरण होते हैं, धर्मीकरण, पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जंगल में मंदिर के भी 3 हिस्से थे, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान। बिल जानते थे कि उनकी अपनी सेवकाई के 3 हिस्से हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। खिंचाव दर्शन में उस मछली पकड़ने वाली डोरी पर,
दर्शन के अंत में जो विशालकाय तंबू था उसके भी 3 हिस्से थे। मंडली एक सिरे पर ऊंचा उठाकर बनाया गया मंच विपरीत सिरे पर, और वह तीसरा कक्ष जो मंच के ऊपर था। बिल जानते थे कि पहला और दूसरा खिंचाव उनकी सेवकाई की पहली 2 अवस्थाओं को चिन्हित करते हैं। उनके हाथ में वह चिन्ह और दर्शन के द्वारा हृदय परख। वे अभी यह नहीं जानते थे कि तीसरा क्या होगा, लेकिन दूत ने यह तो स्पष्ट कर दिया था कि वह किसी न किसी रीति से उस कक्ष के साथ जुड़ा होगा जो मंच पर था, जिसमें शिकायना महिमा जाकर उतर गई थी। दूत ने कहा था, मैं तुमसे उस कमरे में मिलूंगा। यह तुम्हारा तीसरा खिंचाव है। यह कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होगा। तीसरा खिंचाव ही दर्शन का वह हिस्सा नहीं था जिसने उन्हें अचरज में डाल दिया था। वह तो यह सोच रहे थे कि उसमें से कितना हिस्सा प्रतीकात्मक है और कितना हिस्सा वैसे का वैसा ही पूरा होगा। उस सज्जन से दिखाई देने वाले आदमी ने ऐसा क्यों कहा था? विलियम ब्रनम विश्राम कर रहे हैं। प्रार्थना पंक्ति के ठीक सामने पर्दे क्यों था? वह पंक्ति लगाते हुए तंबू के बाहर तक क्यों निकल गई थी? प्रार्थना पंक्ति में आने वाले लोग उस छोटे कमरे में क्यों जा रहे थे? उस रहस्यमय कमरे के अंदर हो क्या रहा था? चूंकि यह जान पाने का कोई भी तरीका नहीं था कि दर्शन का कितना हिस्सा प्रतीकात्मक है, बिल ने अपने दोनों प्रबंधकों को बुलाया, वर्तमान में तब जैक मूर और माइनर अर्गनब्राइट, और उनसे कहा कि वह सबसे विशाल तंबू किराए पर लेने या खरीदने की व्यवस्था करे जो उन्हें मिल सकता है। माइनर अर्गनब्राइट ने सलाह दी कि उसे एक पूरे महीने के लिए फिनिक्स में लगाया जाए। बिल को वह विचार पसंद आया, क्योंकि उनकी सभाओं में गति दिन ब दिन करके बढ़ जाती थी। यदि वे एक ही इलाके में बने रहे तो उन्हें हमेशा यह लगता था कि एक ही जगह में लंबे समय तक बने रहने से वहां एक बेदारी पैदा हो जाएगी। हालांकि यह योजना बेकार हो गई जब एक दूसरे सुसमाचार प्रचारक ए एलन ने अपनी विश्वास द्वारा चंगाई सभाएं भी फिनिक्स में उसी महीने में रख दी। बिल ने अपनी सभाओं को स्थगित कर दिया, इस बात को समझते हुए कि 2 सुसमाचार प्रचारकों की सभाएं यदि एक ही समय अंतराल में हुई तो इससे काम नहीं बनेगा। माइनर अर्गनब्राइट ने एक और योजना सुझाई। मैक्सिको की सेना के जनरल नार्किसो मेडिना इस्ट्राडा ने, जो कि एक मसीही था, अर्गनब्राइट से कहा था कि ब्रनम सभा को मैक्सिको सिटी में भी लेकर आएं। क्या बिल कुछ सभाओं को पुराने मैक्सिको में भी रखना चाहेंगे? जब बिल ने इसके लिए प्रार्थना की तब प्रभु के दूत ने आकर कहा, मैंने तुमसे फिनिक्स जाने को कभी कहा ही नहीं था, मैंने तो तुम्हें मैक्सिको जाने को कहा था। इसने उस दर्शन के विषय में कुछ और विस्तार से समझा दिया जो उन्होंने पिछले नवंबर में देखा था। वह 2 फटे हाल लड़के जिनको उन्होंने दर्शन की शुरुआत में देखा था, वह मैक्सिकन बच्चे थे, और वह सारे लोग भी जिनकी सभा को वहां पर समाप्त कर दिया गया था इससे पहले कि उन्हें प्रचार करने का अवसर मिल पाता। बिल ने माइनर अर्गनब्राइट से मैक्सिको में सभाएं संयोजित करने को कहा, उन्हें वह दर्शन विस्तार से बताते हुए जो उन्होंने देखा था। कुछ ही दिनों के बाद अर्गनब्राइट ने वापस फोन करके बताया, हमने सांड युद्ध का एक मैदान मैक्सिको सिटी में ले लिया है। उसमें लगभग 60,000 लोग आ जाएंगे। पहली सभा 16 मार्च को होगी। मैं आपसे और जैक मूर से उसी दिन सुबह मैक्सिको सिटी के रिगास होटल में मिलूंगा। अर्गनब्राइट अपनी उत्तेजना को छिपा नहीं पाए। भाई ब्रनम, हमारे पास 2 दर्जन डिनोमिनेशनों से कम 100 सेवादार हैं जो हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। और तो और यह मैक्सिको के इतिहास में पहली बार हुआ है जब उनकी सरकार एक प्रोटेस्टेंट सुसमाचार प्रचारक का अपने देश में स्वागत कर रही है। मैं कुछ अद्भुत चीजों के घटित होने की अपेक्षा कर रहा हूँ। बिल ने 1956 के पहले 2 महीने संयुक्त राज्य में ही विभिन्न जगहों में उड़ान भरी, 1 रात यहाँ प्रचार करते हुए और 2 रात वहाँ। यह विश्वास द्वारा चंगाई वाली सभा श्रृंखलाएं नहीं थी। वह बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं करना चाह रहे थे जब तक कि वह उस पुराने मैक्सिको में ना पहुंच जाएं, क्योंकि वह अपनी नई सेवकाई की शुरुआत वहीं से होने की अपेक्षा कर रहे थे। 16 मार्च को बिल उड़ान से बिली पॉल, जैक मूर और यंग ब्राउन के साथ मैक्सिको सिटी पहुंच गए। उनके साथ जाने वालों में रॉबर्ट एस्पिनोसा भी शामिल थे, जो कि एक मैक्सिकन अमेरिकन प्रचारक थे जिन्हें इन सभाओं में उनका अनुवादक होना था।
रिगास होटल में चेक इन करने के पश्चात उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी ताकि उन्हें सांड युद्ध के उस मैदान में ले जाएं। काले बादल घिर आए और धीमी धीमी वर्षा शुरू हो गई। टैक्सी चालक ने कहा, साल के इस समय तो हमारे यहाँ सामान्यतः बारिश नहीं होती है। बिल ने अपने प्रबंधक की पसलियों में अपनी कोहनी लगाई और बोले, मैंने आपको क्या बताया था। अब देखिए, कोई न कोई समस्या जरूर होगी जब हम वहाँ पहुँचेंगे। वह जगह खाली होगा। भाई ब्रनम, यह कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन यही है वह जो मैंने पिछले साल दर्शन में देखा था। जब वे लोग सांड युद्ध के स्टेडियम में पहुंचे, जैकमूर 60,000 सीटों की समकेंद्रीय गोलाकार व्यवस्था को लगे देखकर अचंभित हो गए, जो सभी की सभी खाली थी। उन्होंने कहा, भाई ब्रनम, यदि मैं आपके वरदान में इससे पहले विश्वासी नहीं था तो अब तो अवश्य ही हो जाऊंगा। बाद में उन्हें पता चला कि उस सुबह हजारों लोग उस सांड युद्ध के मैदान में शाम की प्रार्थना सेवा के शुरू होने के इंतजार में आकर इकट्ठे हुए थे। दोपहर में जब बारिश शुरू हुई, किसी ने जन संबोधन प्रणाली का इस्तेमाल करके भीड़ को वापस भेज दिया। रेवरेंड एबल मेडिना, उस सभा श्रृंखला के मुख्य आयोजक में से एक, ने बिल को बताया कि उन्हें नहीं पता कि भीड़ को वापस भेजने के लिए कौन जिम्मेदार है। सबसे बुरी बात तो यह है कि उस सांड युद्ध के मैदान के लिए जो उनका अनुबंध था वह अचानक ही रद्द कर दिया गया है। ठीक उसी पल ना तो रेवरेंड मेडिना ने ही जनरल इस्ट्राडा अपने दुश्मन का व्यक्तिगत नाम ले सके, हालांकि वह उस संस्थागत तंत्र को जानते थे जिसके लिए वह काम करता था। जैकमूर दांत पीसते हुए बोले, मैं पता लगा कर रहूंगा कि काम को बिगाड़ने वाला व्यक्ति कौन है। बिल ने कंधे उचकाते हुए कहा, आगे बढ़ो और कोशिश करो, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। कोई भी जन जिससे तुम बात करोगे उसके बारे में कुछ नहीं जानता होगा। जबकि बिल और बिली पॉल उड़ान भरकर घर वापस जेफरसनविल आ गए, आर्गनब्राइट और मूर इस गड़बड़ी की गुत्थी सुलझाने के लिए मैक्सिको सिटी में रह गए। जैकमूर ने 2 दिनों तक यह पता लगाने की कोशिश की कि भीड़ को किसने वापस भेजा था और सभा को स्थगित कर दिया था। वह एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस चक्कर काटते रहे, सरकारी अधिकारियों से बातचीत करते रहे, जब तक कि उनका जबड़ा ही न दुख गया। कोई भी जिससे उन्होंने बात की इस मामले में कुछ भी जानता मालूम न पड़ा। इस दौरान आर्गनब्राइट जनरल इस्ट्राडा और रेवरेंड मेडिना के साथ इस काम में लगे रहे कि सभाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचा सके, क्योंकि सांड युद्ध वाले मैदान अथवा अखाड़े के लिए उनका अनुबंध यूं रद्द हो गया था। उन्हें अब कोई और उपयुक्त स्थान खोजना था जहां सभाएं की जा सकें। उन्हें टकुबाया में, जो कि मैक्सिको सिटी के पास एक उपबस्ती स्वरूप था, एक जगह मिल गई। शनिवार को माइनर आर्गनब्राइट ने बिल को फोन किया और उनसे वापस मैक्सिको आने के लिए कहा। बिल इसके लिए प्रार्थना करने को बाहर अपनी गुफा में गए। रविवार की सुबह भोर ही में उन्होंने दर्शन में देखा कि मरी हुई मछलियां जमीन पर हर जगह फैली पड़ी हैं। प्रभु के दूत ने कहा, वापस मैक्सिको चले जाओ। यह सबसे सिद्ध समय तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। सोमवार 19 मार्च 1956 को मैक्सिको से लौटने के कुछ ही दिन बाद बिल और उनका बेटा फिर से लौटकर वहां गए। जनरल इस्ट्राडा ने टकुबाया में 2 हफ्तों के लिए एक फुटबॉल के मैदान की व्यवस्था कर ली थी। बिल शुक्रवार की रात तक हर रात को बीमारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे थे। उसके बाद रेवरेंड एबल मेडिना सभा श्रृंखला को स्थानीय प्रचारकों को इस्तेमाल करके जारी रखने वाले थे। सोमवार की सुबह 9 बजे लोग फुटबॉल के मैदान में आकर जमा होने लगे। चूंकि इस जगह पर कोई ग्रैंड स्टैंड या स्टेडियम वाली एक के ऊपर एक स्टेडियम वाली बेंच नुमा सीटें नहीं थी, वह शाम को सभा शुरू होने के इंतजार में मैदान ही में दिन भर के लिए बैठ गए। घंटा ब घंटा उनकी संख्या बढ़ती गई। शाम को 6 बजे बिल ने प्रार्थना कार्डों को आपस में मिला दिया और फिर एक मैक्सिको वासी आदमी को दे दिया, जो फिर उन्हें बांटने लगा। फिर बिली पॉल ने उस आदमी का भीड़ में पीछा किया, यह सुनिश्चित करने के लिए उसने किसी कार्ड को बेचा तो नहीं है। जब तक बिल 8 बजे तक पहुंचे, वहां पर लगभग 10,000 लोग उन्हें बोलते हुए सुनने का इंतजार कर रहे थे। बिल अचरज कर रहे थे कि वह मंच तक कैसे पहुंचेंगे। उनके प्रायोजकों ने इस समस्या का हल पहले ही सोचकर रखा था। वह मंच एक ऊंची दीवार से लगाकर बनाया गया था,
जो उस फुटबॉल के मैदान और एक सार्वजनिक सड़क के बीच थी। बिल को इस दीवार की सड़क वाली और गाड़ी से ले जाया गया। फिर वह एक सीढ़ी से ऊंची दीवार पर चढ़े, जहां दो आदमियों ने उनकी बगलों में रस्सियों के छल्ले बनाकर पहनाए और उन्हें दूसरी ओर मंच पर उनके सहारे उतारा। लोगों का अभिवादन करने के बाद बिल ने यहूदा 3 पढ़ा, इस कथन पर जोर डालते हुए, उस विश्वास के लिए हर प्रकार का संघर्ष करो जो एक बार संतों को सौंपा गया था। फिर उन्होंने सामरी स्त्री की कहानी बताई, यह समझाते हुए कि यीशु ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। उसके बावजूद भी उन्होंने उसके जीवन का मुख्य इतिहास बता दिया था। यूहन्ना 4:5-39। इसके बाद उन्होंने नतनेल की कहानी सुनाई। फिलिप्पुस ने नतनेल को बताया, मुझे मसीह मिल गया है। नतनेल ने संदेहास्पद रीति से पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? फिलिप्पुस ने कहा, आ और देख ले। जब नतनेल नासरी के पास आया, यीशु ने कहा, यहाँ है एक सच्चा इजरायली। नतनेल ने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने कहा, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुम्हें आवाज दी थी, जब तुम उस अंजीर के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, मैंने तुम्हें देखा था। यूहन्ना 1:43-51। यीशु ने उसे कैसे देखा था? उन्होंने उसे दर्शन में देखा था। खुदा का आत्मा सब कुछ जानता है और यीशु, जो कि देह में खुदा का प्रकट रूप है, हमारे बारे में सब कुछ जानते थे। बिल ने कहा, आज रात को आश्चर्य कर्मों को करने के लिए प्रभु यहाँ पर मौजूद है। मैं आश्चर्य कर्म नहीं करता हूँ, मैं तो अपने सामने स्थित इस माइक्रोफोन की तरह हूँ। यदि मैं ना बोलूँ तो यह माइक अपने आप कुछ भी संचारित नहीं कर सकता है। उसी प्रकार मैं खुदा के हाथ में महज एक साधन हूँ। प्रभु यीशु मसीह ही वह है जो चंगा करते हैं। मैं तो सिर्फ वह जरिया हूँ जिसके द्वारा खुदा चंगाई को प्रकट में लाते हैं। मैं तो सिर्फ उनके पवित्र वचन के वायदों के साथ सहमति में काम करता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ उस पर जो उन्होंने अपने वचन में वायदा किया है। एक स्त्री जिसका नाम एनरिक्वेटा एरिलानो था, वह प्रार्थना पंक्ति में आए 25 लोगों में पहली थी। वह सीढ़ियों से चढ़कर मंच पर पहुंची और अमेरिकी प्रचारक के सामने जाकर खड़ी हो गई। बिल ने कहा, यह स्त्री मेरे लिए उतनी ही अजनबी है जितना वह सामरी स्त्री यीशु के लिए थी, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी समस्या क्या है। मैं इन्हें एक अस्पताल में ऑपरेशन कराते हुए देख सकता हूँ। वह घाव पूरी तरह से चंगा नहीं हो पाया है और यह डर रही हैं कि वह कैंसर हो सकता है। क्या यह सही है? आंसुओं के साथ उस स्त्री ने सुनने वालों के सामने बोला कि यह एकदम सही बात है। एक छोटी सी प्रार्थना के बाद बिल ने कहा, आनंद मनाओ, प्रभु ने तुम्हें चंगा कर दिया है। एनरिक्वेटा मंच पर से एक नई स्त्री के रूप में उतर कर गई। कई और लोग प्रार्थना पंक्ति में समान रूप से चौंकाने वाले परिणामों के साथ होकर गुजरे। फिर एक पुरुष जिसका नाम मैरियानो सैंटियागो था, प्रचारक के सामने आकर खड़ा हुआ। बिल ने श्रोताओं से कहा, यदि खुदा मुझे बता दे कि यह आदमी यहाँ पर क्यों आया है, तब क्या आप सब यीशु मसीह में विश्वास करेंगे? सैंटियागो की ओर घूमकर बिल ने कहा, आप यहाँ पर मुझसे अपने हर्निया के लिए प्रार्थना करवाने आए हो, लेकिन एक और कारण भी है। आप वेराक्रुज़ से एक सुसमाचार प्रचारक हो और आपके चर्च का नाम कैलवरी है। आप मुझसे कुछ रुमालों पर भी प्रार्थना करवाना चाहते हैं ताकि आप उन्हें अपनी कलीसिया में कुछ बीमारों को भी दे सकें। जिस समय यह सब चल रहा था, एक अशर ने रेवरेंड मेडिना को आकर बताया कि प्रार्थना पंक्ति में एक पागल युवक खड़ा है, एक प्रार्थना कार्ड को हाथ में थामे हुए जिस पर एक स्त्री का नाम लिखा है। जब मेडिना ने जांच पड़ताल की तो पाया कि वह युवक मानसिक रूप से बीमार तो मालूम पड़ता है, पर खतरनाक नहीं दिखाई देता। भीड़ में से निकलकर उस युवक की मां सामने आ गई। उसने कहा कि वह प्रार्थना कार्ड उसका है। वह मां बीमार है, लेकिन किसी भी और चीज से ज्यादा वह अपने बेटे की चंगाई चाहती है, इसीलिए उसने अपना कार्ड उसे दे दिया था। रेवरेंड मेडिना ने उसकी इच्छा के साथ सहानुभूति जाहिर की। हालांकि वहां पर कई सारे बीमार लोग भी थे जो प्रार्थना कार्ड को प्राप्त नहीं कर सकते थे, जिसके कारण मेडिना को यह डर था कि उनके घोषित किए गए तरीके से जरा सा भी हटने पर वहां बवाल उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने उस माँ से कहा कि वे वापस जाकर प्रार्थना पंक्ति में अपने बेटे को हटाकर स्वयं लग जाए, और उसने वैसा ही किया।
जब वे आखिरकार मंच पर पहुंची, बिल ने उससे कहा, आप एक कैथोलिक हैं और आप एक रोजरी के साथ प्रार्थना करती हैं। आप यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि आपकी इच्छा है कि आपका एक प्रियजन चंगा हो जाए और वह आपका बेटा है। खुदा ने सब कुछ ठीक कर दिया है, शांति के साथ जाओ। उस रात को मैक्सिको में भी ठीक वही चीज हुई जो अफ्रीका और अपाची रेड इंडियनों के संरक्षित स्थान में हुई थी। इन मैक्सिको वासियों के सरल विश्वास ने हृदय परख को जैसा वह सामने प्रकट था ग्रहण कर लिया। मतलब उन्होंने यह विश्वास कर लिया कि यह यीशु मसीह है जो स्वयं को उनके बीच में प्रकट कर रहे हैं। आश्चर्य कर्म उतनी ही भरपूरी से खिलकर सामने आए जैसे रेगिस्तानी फूल बसंत ऋतु की बारिश के बाद आते हैं। तूफान से पहले वाले हालात इस इलाके के मौसम को अभी भी प्रभावित कर रहे थे। सारा दिन भर बारिश के छितराए हुए बादल पहाड़ों के ऊपर लहराते रहे थे। पहली रात को हवा बह रही थी, लेकिन भीड़ के ऊपर बारिश नहीं हुई। अगले दिन हालांकि हल्की बारिश सारी दोपहर होती रही, यह लोगों को सभा में आने से हतोत्साहित नहीं कर सकी। जब तक 8 बजे बिल बीमारों के लिए प्रार्थना करने को पहुंचे, भीड़ बढ़कर 25,000 के लगभग पहुंच गई थी। प्रार्थना पंक्ति में आने वाला व्यक्ति एक बूढ़ा अंधा आदमी था। बिल उस लड़खड़ाते हुए आता देख रहे थे, एक मैक्सिको वासी अशर के साथ। वह बूढ़ा आदमी अशर से बार बार एक सवाल पूछ रहा था। ऐसी पनोसा बिल के लिए अनुवाद कर रहे थे। वह पूछ रहा है कि क्या वह अमेरिकी प्रचारक के पास पहुंच गया है या नहीं। वह आपको छूना चाहता है। कुछ ही पलों के बाद अशर ने उस अंधे आदमी का कांपता हुआ हाथ बिल के कोट के कॉलर पर रख दिया। अपने घुटनों पर आकर उस बूढ़े आदमी ने रोजरी के मनकों की एक माला अपनी जेब से निकाली और जाप करने लगा। जय मरियम अनुग्रह से भरी। बिल ने उस आदमी को रोका, उसे खड़ा करके बोला, आपको यहाँ पर यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है पापा। वह बूढ़ा आदमी एक घिसी हुई पोहाल की टोपी पहने था जो कि फटी और फिर वापस तिनकों से बुनी गई थी। अस्त व्यस्त सफेद और मिले हुए बाल उसकी टोपी के नीचे से बाहर निकल रहे थे। बिगड़ी हुई बड़ी हुई मूंछों ने उसका ऊपरी होठ ढका हुआ था। उसकी पतलून और कोट चिथड़ा गंदा था और वह कमीज नहीं पहने हुए था। इस दयनीय हाल आदमी ने बिल के हृदय की गहराई में सहानुभूति की एक ऐसी नस छू लिया था। उन्होंने सोचा, यदि मेरे पिता जीवित होते तो इसी आदमी की उम्र के होते। इस बूढ़े आदमी के लिए जिंदगी कितनी निर्दयी रही है। शायद अपने पूरे जीवन भर में इसने कभी भरपेट खाया भी नहीं है। ना ही कपड़ों का एक अच्छा जोड़ा या जूतों की जोड़ी कभी इसके पास अपनी रही है। इस सब के बावजूद अब यह अपनी मदद कर सकने में असक्षम अंधेरे में लड़खड़ा रहा है। बिल ने उस आदमी के नंगे पांवों को देखा। वह धूल धूसरित और ददरों से भरे हुए थे और उसके नाखून बढ़कर लंबे और ऊपर को मुड़ चुके थे। एक पल के लिए तो बिल ने सोचा कि उस आदमी को अपने जूते दे दे। फिर उन्हें यह आभास हुआ कि वह उसके नाप के नहीं हैं। इस मैक्सिको वासी के पैर उनके पैरों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। बिल ने उसके कंधों पर यह सोचकर निगाह डाली कि शायद वह उसे अपना कोट दे सकते हैं। उस वृद्ध के कंधे भी ज्यादा चौड़े थे। बिल जानते थे कि उनका कोट भी उसे नहीं आ पाएगा। उस अंधे आदमी ने अपनी टोपी उतारी, बिल के कंधे पर अपना माथा टिकाकर रोने लगा। न सिर्फ बिल उस आदमी के दर्द को महसूस कर पा रहे थे, उनके अंदर का कुछ उस आदमी की पीड़ा में प्रवेश कर गया। कुछ ऐसा करुणा से आगे, तर्क वितर्क से आगे, प्यार के आयाम में पहुंच गया जो संपूर्ण सत्यनिष्ठा के साथ विश्वास की वह प्रार्थना कर सकता था। अचानक से एक दर्शन कैक्टस के फूल की तरह खुल गया जिसमें वह बूढ़ा आदमी खुशी के मारे कूदता नजर आ रहा था। बिल तब जान गए कि मामला खत्म हो गया है। कोमलता से उन्होंने उस आदमी का सिर उठाया। उस आदमी ने 2 बार पलकें झपकी और फिर चिल्लाया, ग्लोरिया अ दियोस वियो, जिसका मतलब है खुदा की तारीफ होवे, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। घुटनों के बल नीचे गिरकर उसने बिल के जूतों को चूमने का प्रयास किया। बिल ने उसे खींचकर उठा खड़ दिया। बूढ़े आदमी ने बिल को गले से लगा लिया और फिर मंच पर चारों ओर दौड़ने लगा। आर्गन ब्राइट को गले लगाया। ब्राउन और मंच पर दूसरे सेवादारों को भी गले लगाता हुआ चिल्लाते हुए ग्लोरिया अ दियोस। हजारों लोगों ने भी नारा उठाया, ग्लोरिया दायोस। इस किस्म का आश्चर्य कर्म कुछ ज्यादा ही चमत्कारी था।
जिसे कैथोलिकों के द्वारा नियंत्रित मीडिया में भी दबा या छिपा पाती। अगली सुबह हजारों मैक्सिको वासियों ने इसके बारे में सुन लिया। उनके बीच में एक युवा माँ थी जिसके बच्चे को निमोनिया हो गया था और एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। उस सुबह किसी समय जब वह औरत डॉक्टर को दिखाने का इंतजार कर रही थी, उसके बच्चे ने एक आखिरी सांस ली और फिर सांस लेना बंद कर दिया। विशिष्टावस्था में वह डॉक्टर को पुकारने लगी। उस नवजात बच्चे को बचाने के उसके सारे प्रयास असफल हो गए। दुखी मन से डॉक्टर ने उससे कहा कि वह अपने बच्चे को उसी के ऑफिस में वहीं छोड़ जाए और वह गाड़ने वालों को बुलवा लेगा। उस युवा माँ के अंदर से कुछ था जिसने इनकार कर दिया। उसने सोचा कि यदि खुदा एक बूढ़े आदमी को उसकी दृष्टि वापस दे सकता है तो फिर वही उसके बच्चे की जिंदगी क्यों न देगा। उसने डॉक्टर से कहा कि मृत शरीर को वह अपने साथ ही ले जाएगी और डॉक्टर के ऑफिस से वह सीधी उस मैदान में पहुंच गई जहां अमेरिकी सुसमाचार प्रचारक उस रात को बीमारों के लिए प्रार्थना करने वाला था। जब तक कि वह वहां पहुंची, वह दोपहर की शुरुआत ही थी और फुटबॉल का मैदान लोगों से 2/3 भर चुका था। धीमी धीमी बारिश हो रही थी। उसने लोगों की एक लंबी पंक्ति में पीछे अपना स्थान लिया, जो उस समय का इंतजार कर रहे थे जब प्रार्थना कार्ड बांटे जाएंगे। उस रात को जब बिल को दीवार पर चढ़ाकर फिर रस्सियों के सहारे मंच पर उतारा गया, वह कोटों और शॉलों के एक बड़े ढेर को देखकर चकित हुए जो उनका इंतजार कर रहे थे। माइनर और गनब्राइट ने समझाया कि कई एक वह लोग जिन्हें प्रार्थना कार्ड नहीं मिले, उन्होंने अपनी इन चीजों के वहां मंच पर रख दिया है ताकि बिल उनके लिए प्रार्थना कर दे। उनका विश्वास यह था कि सिर्फ उस कोट को जिस पर उन्होंने प्रार्थना की है छू लेने भर से वह चंगे हो जाएंगे। बिल को ऐसा करने में बहुत खुशी हुई, याद करके कि किस तरह एक बार पौलुस ने भी इफिसुस में रुमालों और अंगरखों के एक ढेर पर प्रार्थना की थी। प्रेरित बिल जानते थे कि आज यह काम जरूर करेगा, ठीक उसी तरह जैसे तब वहां किया था। यह मैक्सिको वासी विश्वास के सिद्धांत को समझ गए थे। हमेशा की तरह बिल ने उनके सामने इस बात पर जोर दिया कि उनका विश्वास यीशु मसीह पर दृढ़ता से बना रहना जरूरी है, जो कि एकमात्र चंगा करता है। प्रार्थना सेवा के शुरू होने के जरा ही देर बाद बिल को प्रार्थना पंक्ति में कुछ समस्या होती दिखाई पड़ी। ऐसा लगता था जैसे कि एक औरत पीछे पंक्ति में अशर लोगों के हाथ से निकलकर आगे आने का प्रयास कर रही है। बिल ने देखा कि वह ठीक उनके सिर के ऊपर से छलांग लगाकर मंच की ओर बहुत तेजी से दौड़ी। आसपास के लोगों में हल्ला हुआ। कुछ पुरुष जो अशर का काम कर रहे थे, उन्होंने इस औरत को पकड़ लिया और खींचकर उसे पंक्ति के अंत पर ले गए। पल भर बाद ही वह झुककर उनके पैरों के बीच से निकल गई और फिर मंच की ओर दौड़ पड़ी। उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया और घसीट कर पीछे ले गए, लेकिन वह तो हार ही नहीं मान रही थी। जल्दी ही बिली पॉल मंच पर आए और सूचना पहुंचाई, डैडी, हम उस प्रार्थना पंक्ति को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएंगे। वहाँ पीछे एक औरत की गोद में एक मृत शिशु है और वह आपसे उसके लिए प्रार्थना करवाने को अति व्याकुल है। समस्या यह है कि उसके पास प्रार्थना कार्ड भी नहीं है। वह सारे लोग जो प्रार्थना पंक्ति में है, वह बहुत सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं। यदि मैं उस औरत को बिना प्रार्थना कार्ड के ही यहाँ आने दूं तो बवाल हो जाएगा। लेकिन वह पागलपन की हदें पार कर रही है और अशर लोग उसे वहीं पर रोके नहीं रख पा रहे हैं। हम क्या करें? बिल पलटे और अपने प्रबंधक की ओर देखा। जैक मूर भी उन्हीं की तरह छोटे आकार के आदमी थे। वह दोनों ही लगभग समान उम्र के थे और दोनों के ही गंजे हो चुके माथे के ऊपर बहुत कम बाल थे। बिल ने कहा, भाई जैक, वह नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। क्यों न आप वहाँ पीछे जाकर उसके मृत शिशु के लिए प्रार्थना कराएं। इससे उसे चैन मिल जाएगा और वह शांत हो जाएगी। जैकमो ने हाँ में सिर हिलाया और सीढ़ियों से उतरकर घास पर चल दिए। बिल वापस माइक की ओर पलटे और श्रोताओं से बोलने ही जा रहे थे जब उन्हें एक पोपला मैक्सिकन बच्चा अपने सामने हवा में तैरते हुए दिखाई दिया। वह बच्चा एक कंबल पर बैठा था, आवाजें निकाल रहा था, हंस रहा था और अपनी बाहों को वैसे ही चला रहा था जैसे कि नवजात बच्चे करते हैं जब उत्तेजित हो जाते हैं। बिल बोले, 1 मिनट रुके भाई जैक, भला हो कि मैं खुद ही इसे संभालूं। उन अशर लोगों से कह दीजिए कि उस औरत को आने दे। बिल पॉल ने सिर हिलाया और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता डैडी, इसके कारण बवाल हो जाएगा। बिली, मुझे दर्शन आया है। दर्शन? तब तो फर्क मामला है। बिली पॉल दर्शन पर सवाल उठाने से बेहतर जानते थे।
मैं नीचे जाकर अशर लोगों को बता देता हूँ। ऐसी पनोसा बोले। जल्दी ही अशर लोग अलग हट गए और उस औरत को आगे निकल जाने दिया। वह मंच की ओर इतनी तेजी से दौड़ी जैसे कोई फुटबॉल खिलाड़ी गोल करने के लिए दौड़ता है। अमेरिकी प्रचारक के सामने जाकर गिरते हुए वे चिल्लाई, पादरी पादरी। बिल और एस्पिनोसा ने उसे उठाकर फिर से खड़ा किया। वह एक सुंदर स्त्री थी जो 20-22 वर्ष की थी। उसकी आंखें दिन भर आंसू बहाने के कारण सूजी हुई थी। शायद ये उसका पहला बच्चा था जिसे वह अपनी मिन्नत करती हुई बाहों में बेजान थामे हुई थी। बिल बच्चे को नहीं देख पा रहे थे। उन्हें बस एक अकड़ा हुआ आकार गीले कंबल के नीचे दिखाई दे रहा था। बच्चे की मृत्यु कब हुई थी? बिल ने पूछा। उसने बताया कि उसका बच्चा उसी दिन सुबह डॉक्टर के ऑफिस में मरा था। बिल ने कहा, भाई एस्पिनोसा, इस प्रार्थना का अनुवाद मत कीजिएगा। उन्होंने गीले कंबल पर अपने हाथों को रखा और प्रार्थना की। स्वर्गीय पिता, मैं नहीं जानता कि इस सबका क्या मतलब है, लेकिन कुछ ही मिनट पहले मुझे ये नन्हा सा बच्चा मेरे सामने दिखाई दिया है, किलकारी मारता और खेलता हुआ। यदि उस दर्शन ने इसी मृत बच्चे को दिखाया था तो यीशु के नाम में इसमें जीवन को लौट आने दे। उसी पल बच्चे ने जोर से किलकारी मारी और कंबल में अंदर से लात मारी। वह माँ चीख उठी और अपने मचलते हुए बच्चे को सीने से चिपका लिया। बिल ने सख्ती से कहा, भाई एस्पिनोसा, उसे अभी सार्वजनिक मत कीजिएगा। इस औरत के साथ इसके डॉक्टर के पास जाएं। मुझे इसके डॉक्टर से लिखित वक्तव्य चाहिए, यह पुष्टिकृत करता हुआ कि यह बच्चा मर चुका था। प्रार्थना सेवा के अंत पर बिल ने पूछा कि कितने लोग यह सब कुछ देखने के बाद अपना हाथ उठाकर इकरार करेंगे और अपना जीवन यीशु मसीह को दे देंगे। हजारों हाथ ऊपर उठ गए। चकित होकर बिल एस्पिनोसा की ओर पलटे और कहा, उनसे यह कहिए कि मैं कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के हाथ नहीं उठवाना चाहता हूँ। मैं केवल उन्हीं के हाथों को देखना चाहता हूँ जिन्होंने इससे पहले यीशु मसीह को कभी ग्रहण नहीं किया है। एस्पिनोसा ने भीड़ से जोर देकर यह कहा, लेकिन इससे हवा में उठे हाथों की संख्या कम होती दिखाई नहीं दी। अगले दिन रोबर्टो एस्पिनोसा उस डॉक्टर से हस्ताक्षरित शपथ पत्र ले आए जिसने उस स्त्री के बच्चे की जांच की थी और उसे मृत घोषित किया था। सिर्फ तभी बिल ने इस कहानी को छापने की अनुमति दी, पहले तो स्थानीय अखबार में और फिर बाद में द वॉइस ऑफ हीलिंग पत्रिका में। जबकि बिल मैक्सिको से जाने के लिए सामान बांध रहे थे, एक कैथोलिक रिपोर्टर ने उन्हें एक इंटरव्यू की अनुमति प्राप्त करने के लिए फोन किया। बिल से कई एक आश्चर्य कर्मों के विषय में जो पिछले 5 दिनों में घटित हुए थे सवालों को पूछने के बाद उस रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं कि हमारे कैथोलिक संत आश्चर्य कर्मों को करके दिखा सकते हैं? यदि वह जीवित हों तो वे कर सकते हैं। बिल ने चालाकी के साथ उत्तर दिया, कैथोलिक चर्च में तो आप तब तक संत करार नहीं दिए जा सकते जब तक आप मर न चुके हों। रिपोर्टर ने पलटवार किया, यह कैथोलिक चर्च का कहना हो सकता है, लेकिन बाइबल में पौलुस ने एक पत्री लिखी थी उन संतों के नाम जो इफिसुस में हैं। वह निश्चित रूप से उस समय जीवित थे। हम भी बाइबल पढ़ते हैं, पर यदि कोई सवाल होता है तो हम बाइबल के कहे के ऊपर उस पर विश्वास करते हैं जो हमारा चर्च कहता है, क्योंकि पोप सीधे खुदा से सुनते हैं। बिल की भ्रुकुटियां तन गई। रिपोर्टर ने कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आप एक गैर कैथोलिक व्यक्ति हैं। हाँ, मैं एक प्रोटेस्टेंट हूँ, जिसका मतलब है कि मैं कैथोलिक चर्च का विरोधी हूँ। उन लोगों का नहीं जो चर्च में हैं, वह प्राण हैं जिनके लिए यीशु मरे थे। लेकिन मैं कैथोलिक तंत्र का विरोधी हूँ जो उन लोगों के ऊपर शासन करता है और उन्हें बाइबल से परे मोड़ देता है। ऐसी खरी खरी बात ने इस मैक्सिकन रिपोर्टर को अचंभित कर दिया। श्रीमान ब्रनम, आप किस चर्च से जुड़े हुए हैं? प्रभु यीशु की कलीसिया से। मुझे नहीं लगता कि मैंने इस डिनोमिनेशन का नाम सुना है। वह इसलिए क्योंकि यह कोई डिनोमिनेशन नहीं है, यह तो यीशु मसीह की देह है। बाइबल कहती है एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने एक देह में बपतिस्मा पाया है। 1 कुरिन्थियों 12:13। संस्थागत तंत्र किसी गिनती में नहीं आते हैं। जिस चीज से फर्क पड़ता है वह है यीशु मसीह में व्यक्ति का विश्वास, और वह विश्वास बाइबल का विश्वास करने से आता है। क्या आपको यह एहसास है श्रीमान ब्रनम कि बाइबल कैथोलिक चर्च का महज प्राचीन इतिहास मात्र है? मैं आपसे यहाँ पर असहमत हूँ। मैंने बहुत सारा इतिहास पढ़ा है और यहाँ तक मैं देख पाता हूँ
कॉन्स्टेंटाइन के समय से पहले कैथोलिक चर्च तो अस्तित्व में भी नहीं था। आखिरी प्रेरित के गुजर जाने के भी 300 साल बाद तक। श्रीमान ब्रनम, कैथोलिक चर्च के बारे में आपकी संपूर्ण राय क्या है? काश आपने मुझसे यह ना पूछा होता, लेकिन चूंकि आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको बताता हूँ। कैथोलिक चर्च सबसे ऊंचे दर्जे का मृतकात्मवाद है जो हो सकता है। इस बात ने रिपोर्टर को चौंका दिया। आपके पास यह विचार तक कहां से आ गया? कोई भी हो, यदि वह मृतकों से बातचीत करता है तो मृतकात्मवादी ही होता है। और आप कैथोलिक हमेशा अपने लिए उनसे बिचवई का काम करवाने के लिए मृत संतों के साथ ही बातचीत करते रहने का प्रयास करते हो। श्रीमान ब्रनम, आप यीशु मसीह से बात करते हैं और वह मर चुका है। यीशु मरे हुए नहीं रह गए थे, वह कब्र में से जी उठकर निकल आए थे और आज जीवित हैं। मेक्सिको में यदि मेरी सभा श्रृंखला कुछ साबित करती है तो वह यह है कि यीशु मसीह जीवित हैं। आमीन।